के साथ मुझे नोटिस किया और मुझे यहाँ पर रोककर इन्होंने अपनी बात कहना चाहिए। मैं इनसे इन्हीं के मुंह से सुनना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे क्यों रोका। और जेपी भाई बताइए, आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज आपके वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज की यात्रा बहुत भव्य यात्रा थी और यात्रा के बाद आज एक रैली भी थी यहाँ पे, है ना। अरविंदर लवली जी आए थे आज और अंबेडकर नगर के अंदर काफ़ी चीज़ों की परेशानियाँ हैं और अंबेडकर नगर नहीं, पूरी साउथ दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत परेशानियों का अंबार है। आपने मुझे भारत जोड़ो यात्रा में पिछली बार भी आपने मेरी बाइटें ली थी, इस बार भी मैं बता रहा हूँ, पिछली बार हम भारत जोड़ो यात्रा थे, इस बार भी मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं रात को फ्लाइट पकड़ के सीधा मैं आया हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी को इतना समर्थन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी आज के समय फ़ोटो वीडियो की राजनीति करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से वो यात्रा चली थी। मैं कहना चाहता हूँ, मणिपुर के अंदर इतनी परेशानियों का अंबार है। राहुल गांधी जी और उनके साथी हम सब उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से होते हुए, मणिपुर से होते हुए, नागालैंड से होते हुए असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस यात्रा को पंचर करने की पूरी कोशिश की। हर जगह बैरिकेडिंग लगा दिए और तो और राहुल गांधी जी को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। फिर भी उनका अहंकार तोड़ा। उस यात्रा ने, मैं कहना चाहता हूँ, असम की जनता ने वो जो बैरिकेडिंग लगाई थी उसको भी तोड़ने का काम किया। आज के समय असम में इतनी परेशानियों का अंबार है, हर जगह एफआईआर होने की बात सुन रहे हैं कि एफआईआर की गई है, उन्होंने कानून का पालना नहीं किया और कई तरह के उनके ऊपर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या है? सिर्फ सीधा चल रही है, लोगों से मिलने का काम कर रही है, युवाओं से मिलने का काम कर रही है, महिलाओं से मिलने का काम कर रही है, किसानों से मिलने का काम कर रही है, नौजवानों से मिलने का काम कर रही है, श्रमिकों से मिलने का काम कर रही है। तो बताइए परेशानी कहाँ से हुई? बताइए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, आज दिल्ली के अंदर स्मोक पोल्यूशन कितना है। मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी, एक आम जनमानस, ये मानो 200 सिगरेट डेली पी रहा है, 300 सिगरेट डेली पी रहा है, इतना पोल्यूशन है। और जहाँ से मैं आया हूँ, मैं कहना चाहता हूँ वहाँ पोल्यूशन बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, राहुल गांधी जो यात्रा निकल रहे हैं उनका कुछ असर आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आज राहुल गांधी जी ने जनता की बात सुनी है। मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी 100 स्मार्ट सिटी की थी, मोदी की गारंटी जहाँ झुकी वहाँ मकान की थी, मोदी की गारंटी गैस सिलेंडर 400 रुपये से कम करने की थी, मोदी की गारंटी महंगाई को कम करने की थी, मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार की थी, 2 करोड़ नौकरी की थी। तो बताइए, मोदी की गारंटी तो फेल हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा था 370 हम हटा रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा कहा था, उन्होंने कहा था हर आदमी मकान ले सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए कितने आदमियों ने वहाँ मकान खरीदे? बताइए आप। तो सिर्फ मैं यही बोलना चाहता हूँ, मोदी की गारंटी देश को बर्बाद करने की गारंटी है। मोदी ने देश को बर्बाद करने की सुपारी ली हुई है। मैं आपको फिर बोलना चाह रहा हूँ, मोदी आज के समय अडानी और अंबानी से चलने वाले आदमी हैं। मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज देखिए, एक अकेला सब पे भारी, यही लाइनें बोलते हैं हमेशा। अकेले आदमी ने, ये मान के चलिए आप, 160 लाख करोड़ का सिंगल आदमी ने कर दिया। यानी टोटल आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा है। बताइए, ये ऐसे देश चलाएंगे ये? आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या काम कांग्रेस और इंडिया का जो गठबंधन है, क्या वो काम? बिल्कुल काम करेगा। गठबंधन से तो घबराई हुई है। बताइए आप, मुझे बताइए, ये गठबंधन से नहीं घबराई हुई? बताइए कितनी पार्टियों का इन्होंने भी समर्थन ले लिया? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, देश को क्या बोल के वोट मांगेंगे? इन्होंने राम मंदिर के लिए कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर हमारी धर्म का विषय है, मगर धर्म का भी इन्होंने धंधा कर रखा है। आप बताइए, आज कांग्रेस पार्टी कई लोग गए, मगर मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए, मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, बताइए उनका रहना ज़रूरी था वहाँ पे? आपने इस इवेंट को क्या बना दिया? बताइए, इस कार्यक्रम को क्या इवेंट बना दिया? अरे राम जी ने तो, आप समझिए, इस देश के लिए 14 साल का वनवास लिया।
क्यों लिया? क्योंकि लोगों से मिलने जुलने का काम किया, अपना रथ तक छोड़ दिया उन्होंने, और उनके नाम से लोग अपनी रोजी रोटियां सेक रहे हैं। बताइए, तो ऐसे चलाएंगे ये? तो ये जो जेपी सिसोदिया जी थे, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने हमेशा महिलाओं की बात की है, इस देश के स्ट्रक्चर की बात करी है, और जबकि स्ट्रक्चर टूट चुका है। बताइए, युवा दर दर भटक रहा है। आप बताइए, मुंबई के अंदर दंगा स्टार्ट हो गया, इससे पहले हरियाणा में दंगा स्टार्ट हो गया। जहाँ जहाँ दंगा स्टार्ट कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। बताइए, ऐसे देश को सब चलाएंगे? बताइए, हमारे देश का इतना बुरा हाल है, मैं बता नहीं सकता। ये जो हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पे, बताइए कौन से बड़े नेता का बच्चा वहाँ पर खड़ा होता है? गरीब जनता को तो खड़ा करते, 500-500 रुपये में वहाँ उनको खड़ा कर देते। बताइए, बेला फसल के खड़ा कर देते। बताइए आप, इससे पहले जनता को जो वादे दिए थे नरेंद्र मोदी ने, क्या वो एक भी वादा पूरा किया है? मुझे बताइए आप, एक भी वादा पूरा किया है? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूँ, कौन सा वादा कि उन्होंने पूरा किया? बताइए आप। राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले कौन है? बताइए, राजीव गांधी जी। बताइए, अगर उस वक्त ताला खुलवा के अगर ये इस केस को कोर्ट में अगर वो नहीं डालते, तो आज बताइए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज ये राम मंदिर का मतलब हमें राम मंदिर मिला, किसकी बदौलत मिला? सुप्रीम कोर्ट की बदौलत मिला, राजीव गांधी जी की बदौलत मिला। मगर उसका पूरा श्रेय ले लिया, पूरा इवेंट कर दिया। अरे आप मुझे बताइए, सबसे पहले इस देश में हक है राष्ट्रपति का वहाँ होना। बताइए, राष्ट्रपति को बुलाया वहाँ पे? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, हमारे इस देश के हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य जी को बुलाया? बताइए, तो कैसा आपने ये काम किया? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, कैसा काम किया है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तरीके से इसका राजनीतिक मोड़ दिया है इन्होंने, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आस्था का विषय है, इन्होंने आस्था को, धर्म को धंधा बना रखा है। तो ये जो सिसोदिया थे, जेपी जो बता रहे थे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का प्रभाव पड़ने वाला और आने वाले समय में कांग्रेस अवश्य कामयाब होगी। दक्षिण दिल्ली से